सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा, और ख़ास करके जो इस समय ग्रुप में कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर भी मैं आज पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है अगर मैं बात करूँ तो दो लोग थे जो ग्रुप में आए और उसके बाद कंटिन्यू वो मैसेज करने लगे। और इसमें सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट वो ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, वो ये बताते हैं कि उनका जो फेज़ 2 है वो कहाँ पर है, ये और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो स्टूडेंट थे उनको कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप में ले जाने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ वैसे मैं इस समय की बात कहूँ तो काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इस ग्रुप से बनाए जा रहे हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, सभी में अगर आपको लगता है कि वो अच्छा करा सकते हैं तो आप ऐड हो। लेकिन मेन चीज़, अगर आप उसमें ऐड होते हो तो आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो उनके साथ शेयर हो जाती हैं, उन सभी से दूर रहना। अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वही आपके लिए बेस्ट होगा, बस उसी को कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लास्ट तक मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो में कंप्लीट देखना। तो अब बात करते हैं वो लोग कौन थे और कैसे क्या। तो जब मैंने उनको देखा तो पता चला कि ये जो लोग हैं ये खुद जीडी कराते हैं, और इनकी खुद की एक एकेडमी तो क्या यार कहूँ, एक यूट्यूब चैनल था, और उसके बाद इनका एक ग्रुप था जिससे ये खुद पेड कराते हैं सारी चीज़ें। और एक फिक्स अमाउंट है जो ये स्टूडेंट के पास लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो इनके पास हैं। और अगर मैं और भी बताऊं तो कुछ जो स्टूडेंट इनके पास हैं उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास भी जीडी करते हैं। डिफरेंस इतना है कि वो इसका पेड बैच लेकर के आते हैं और मैं इसमें फ्री लाता हूँ। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो आप समझते हैं कि कंट्रोवर्सियाँ होती रहती हैं। मैं इस पर पहले ही बता दूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस पर लास्ट वीडियो है। हाँ, एक वीडियो आएगा जब फेज़ 2 का रिजल्ट आएगा, और तब मैं इनको उसका जवाब दूंगा जैसा जो कुछ है। फेज़ 2 का रिजल्ट मतलब जब मेडिकल का आपको कार्ड मिलेगा, क्योंकि जब आपको मेडिकल का कार्ड मिलता है तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि रिजल्ट किसका बेहतर था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि चीज़ें सब हुई कहाँ से। और देखो, सबसे पहले तो इन्होंने जब ग्रुप में मैसेज करना शुरू किया, लोगों को चेंज करना शुरू किया अदर ग्रुप में, उसके बाद इससे भी इनका जब काम नहीं बना तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना आप एडमिन्स के पास चलते हैं। तो इन्होंने एडमिन्स के पास मैसेज करना शुरू किया और सबको यही कहा कि आप यहाँ जीडी करने आते हैं और क्या करा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की गई। जब उनसे भी इनकी बात नहीं बनी तो फिर ये डायरेक्ट मेरे पास मैसेज करते हैं। और मैसेज में कहीं ना कहीं इनका ये था, मुझे ये लगा कि कुछ सजेशंस हैं, कुछ टिप्स हैं जो मुझे देंगे। इन्होंने मुझसे पहले तो ये बताया कि ये सिलेक्टेड हैं। मुझे नहीं पता ये हैं या नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों पे मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। जैसा भी है वो चल रहा होगा, मुझे उनसे नहीं मतलब। इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और मुझे टिप्स सही भी लगी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं ये जानता भी था कि इनकी एक अदर कोचिंग है, एक इंस्टीट्यूट है, और ये क्या था इनका पूरा पर्पस पहले से जान चुका था। मैं चाहता था इनको ग्रुप में बैन कर देता। GTW यानी गोल्डन टाइम विद अदर्स जो ग्रुप था उसमें सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं चाहता इनको बैन कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दो लोग थे पहले, लेकिन उसके बाद जैसे इनको लगे कि नहीं अब इनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, इन्होंने 4-5 लोगों को ऐड कर दिया। और कहते नहीं, जब एक मैसेज करता है, अगर 2-3 मैसेज एक साथ आ जाए तो फिर हेल्प मिलने लगती है। इनको ऐसा लगा और इन्होंने सेम ऐसा ही किया। जैसे ये मैसेज करते थे, 3 लोग इनका सपोर्ट करते थे। और उसके बाद जो हुआ, अगर आप ग्रुप में थे तो आप देख रहे होंगे कि जितने इनको सपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद से अचानक इनके खिलाफ, मतलब एक तरीके से जो मुझे, क्योंकि यार सीधी बात है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और लोग ये जानते हैं मैं क्या करवा रहा हूँ। एक बार चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल, मैं क्या करवा रहा हूँ और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं, वो सबको पता है। फिर जब मेरे सपोर्ट में मैसेज आना शुरू हुए तो कुछ ही देर बाद ये वहाँ से हटने की कोशिश किए। और मैसेज इनके बहुत सारे थे और उस पर भी मैंने जज नहीं किया इन्हें। फिर ये जीडी में आए, और जीडी का एक रूल है, आप सभी लोग जानते होंगे, कि जो लोग फेयर सीट देते हैं केवल उन्हीं लोगों को मैं जीडी में पार्टिसिपेट, मतलब वो लोग वही लोग केवल जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका ये रूल था। लेकिन मैं जानता था कि ये एक टीचर है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कुछ अलग बताएंगे, कुछ अच्छा बता सकते हैं आप लोगों को। तो इन्होंने परमिशन मांगी ग्रुप में बोलने की, और मैंने किसी भी एडमिन से मैंने खुद कहा था किसी को अलाउ मत करना, लेकिन मैंने खुद इन्हें अलाउ किया इस वजह से क्योंकि मुझे लगा कि कुछ अच्छा बताएंगे।
फिलहाल इन्होंने फिर जब उसको स्टार्ट किया तो इन्होंने तो पहले अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, जैसे इंट्रोडक्शन नहीं दिया, डायरेक्ट जीडी पे कुछ टॉपिक पे कुछ बोला, और जब एंड होने लगा जीडी तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने बताना शुरू किया कि आप जीडी में ये सब चीज़ें करवाइए, और इनका एक सजेशन ये भी था कि 20 ग्रुप में या 30 के ग्रुप में जीडी को बांट दो। तो देखो, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं तो बांटना बहुत आसान होता है। 1100 कैंडिडेट हैं, डिवाइड बाई 20 कीजिए। आप बताइएगा इतने जो ग्रुप बनेंगे उनको संभाल पाना क्या किसी के बस की बात है? एक साथ नहीं कर सकता ना भाई कोई। जो लड़का अदर ग्रुप में ऐड है वो आकर इसमें भी जीडी देगा, किसको आप रोकोगे? हर लड़का चाहता है सिलेक्ट होना, हर लड़का मेहनत करता है, और आप क्या चाहते हैं? अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाए उन्हें। ठीक है, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? और कहीं ना कहीं आपको जो मोटिव था कि इसको बंद करवाया जाए, क्योंकि सीधी बात है, अदर कोचिंग के हो, अपनी कोचिंग में फोकस करो ना यार। भाई मेरे, मैं इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे होगे, और चैट भी थी, आप लोग देख सकते हैं, मैं तो अच्छे से ही बात कर रहा था उसमें, और मेरे एडमिन्स भी थे उसमें रिप्लाई दे रहे थे, आप भी देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यार कुछ चीज़ें हैं जो फोकस करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, अगर उसका सपोर्ट नहीं करते तो उसके पैर भी नहीं खींचते। ठीक है, जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली तो उसमें ये पता चला कि इनका जो अमाउंट है वो चार्ज करते हैं, और मेरी वजह से इनकी जो कोचिंग है इन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। मतलब एक तरीके से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, क्योंकि सीधी बात है, जब लड़के का फेज़ 2 का रिजल्ट आता है, जब फेज़ 1 का रिजल्ट आता है, तो उन्होंने लड़के कोई भी ग्रुप हो वो ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हैं। ये चाहते थे कि उसी टाइम पे कि उनके ग्रुप में जो लड़के ज्वाइन हुए, कुछ ही हो पाए थे, तब तक मेरा वीडियो बन गया, और जैसे ही मेरा वीडियो बना फिर ज्वाइन होना बंद हो गए। उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, इनको ही नहीं बहुत सारे लोगों को भी उसमें लॉस हुआ। और बस चीज़ें ये थी कि स्टार्टिंग में, क्योंकि लड़के एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर वो कंटिन्यू नहीं करते, और फिर लास्ट में आके ज्वाइन करते हैं, ये सिस्टम है। तो जो फर्स्ट में जो ज्वाइन होना था बस कुछ ही हो पाया, उसके बाद मैंने चैनल बना दिया, और ग्रुप फेज़ 2 के लिए स्पेशल जो कि फ्री था, तो इसमें सभी लोग आ गए, और कहीं ना कहीं इनका लॉस हो गया। और एक चीज़ और बता दो, जो लोग इनके ग्रुप में हैं वो भी इसमें हैं, वो भी इसमें करते हैं। ठीक है, मैं सब जानता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, अब लास्ट आने वाला है, तो ये चाहते हैं कि लास्ट आने के पहले, मतलब फेज़ 2 एंड होने के पहले काफ़ी सारे लोग इनरोल होंगे, उसके पहले मैं जो जीडी करा रहा हूँ उसको मैं बंद कर दूँ। क्योंकि अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो जो ह्यूज कैंडिडेट जो नए आएंगे वो सब इनके पास जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो उनको इनकम है वो अच्छी हो सकेगी। तो भाई यार जैसा भी है, अब मैं क्या ही बताऊँ, आपने जो ये किया है 30 डेज चैलेंज, ये जैसे चल रहा है इसको चलने दो, उसके बाद जो चेंज करूँगा उसके बाद आप देखना कि जो आप चला रहे हो ना भाई, ये दिखेगा ही नहीं कहीं। अपना बेस्ट दूंगा मैं, एक कॉन्फिडेंस नहीं, देखो एक तरीके से होता है ना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस पर। मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ ये सब कराता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करते हैं। साथ में भाई का मैसेज भी था कि भाई मैंने 4 से 5 बार एसएसबी दिया हुआ है, तो एक सजेशन दूंगा भाई आपको, आपने 4 से 5 बार एसएसबी दिया हुआ है, आपको एक बार देने के बाद ये देखना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की। आप कंटिन्यू 4 से 5 बार दे रहे हो, रिपीटर्स हो आपको अपने ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने भी एसएसबी की प्रिपरेशन की है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई अभी से आया और डायरेक्ट वीडियो बनाने लगा। भाई इसके पहले की अभी आप मेरी हिस्ट्री नहीं जानते हो, जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा। मैं भी सिलेक्टेड हूँ, हाँ मेरे कुछ रीज़न थे, मैंने नहीं किया, सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ एसएसबी की, तो आप 4 से 5 बार कर रहे हो, अपनी इम्प्रूवमेंट करो भाई उसमें। और मैं एसएसबी में अगर वास्तव में मैंने क्लियर किया होता ना, तो मैं एसएसबी का भी वीडियो बनाता, और पक्का है कि आप खुद मेरे वीडियो देख रहे होते एसएसबी के। एसएसबी में भाई मैंने क्लियर नहीं किया, मैं इस पर बात ही नहीं करता एसएसबी को लेकर के कभी। भाई जो चीज़ें होती हैं उन पे आप डिबेट करो, अपने आप में वर्क करो, आप में भी कुछ कमियां उनको इम्प्रूव करो। ठीक है, और जो आप 4 बार हो चुका है उसको 5 बार ना करो, 6 बार ना पहुंचाओ, जैसा भी है उस पर इम्प्रूवमेंट करते रहो और अपने आप को बेहतर करो। दूसरों पर कभी भी ऐसे बातें नहीं करते मेरे दोस्त। अगर मैं आपको टाइम बताऊं, 1:01 है, संडे है और 22 डेट है आज। मैं दिल्ली में था जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, मैं जैसे ही आया मैंने तुरंत उस पर वीडियो बनाया, लेकिन मैं इसको पोस्ट नहीं करूँगा, पोस्ट तब करूँगा जब आपका जीडी हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जीडी के पहले इन सब की वजह से आपका जीडी में कोई प्रॉब्लम आए। और बहुत सारे लोग देखो, जो भी कमियां हैं मैं धीरे धीरे उनको चेंज करूँगा। भाई मेरी प्रॉब्लम समझो, इतने सारे लोग हैं जो एक साथ जीडी करते हैं, और इतने सारे लोग जब जीडी करते हैं उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। और हाँ, ये जो प्रॉब्लम है सभी दूर होंगी, लेकिन हाँ आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन पहले से जीडी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बेहतर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। केवल 3 दिनों के अंदर कुछ लोग आते हैं और पूरा सिस्टम बेकार करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कोचिंग का आपको।
मान लीजिए ये कोचिंग ए है और ये कोचिंग बी है, ठीक है। कोचिंग ए जो है वो पेड कोचिंग है, कोचिंग बी जो है फ्री कोचिंग है। आपके सब्सक्राइबर्स मुझसे कई गुना ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए, लेकिन मेरे पास ज़्यादा है। इसका एक ये भी रीज़न होता है कि भाई मेरा फ्री था। आपका क्या है कि भाई आप पेड रखे थे तो वैसे भी कम होंगे, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट की। आपको पैसे मिले हैं, आप रिजल्ट बेहतर देंगे, आपको लगता है, आपके पास सारे टॉपर स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आप बेहतर देंगे उसका रिजल्ट, तो ठीक है, फिर इस पर बात नहीं करेंगे। और जो ये कोचिंग है ये फ्री है, कंटेंट पे इसने भी बहुत फोकस किया है भाई। 30 डेज चैलेंज ऐसे नहीं शुरू हुआ, बहुत मेहनत की गई इसके लिए, ठीक है। और अभी तो मैं खाली इतना कह रहा हूँ, 30 डेज चैलेंज हो जाने दो, उसके बाद जो चेंज करूंगा ना, जितने जो आप जो पेड चला, सॉरी सबको नहीं एक साथ बोलूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे वो भी हैं जो पेड चलाए लेकिन उन्होंने बेस्ट देते हैं। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, देख लेते हैं 30 डेज के बाद फिर आप कितना अच्छा कराते हैं और मैं कितना अच्छा कराता हूँ। ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं भाई, ये होता नहीं कि अपने आप में मैं बेस्ट दूंगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है। आपको क्या, आप तो बस केवल यही करना है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं, ठीक है, मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता था। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ भाई। मेरे जब मैंने इसको फेज 2 का सिस्टम जो शुरू किया था, मैं यूट्यूब पे केवल इसलिए आया था कि मैं अपनी चीज़ें आपको बताऊंगा। मेरा कोई भी मोटिव नहीं था कि मैं फेज 2 कराऊंगा। और मैंने 1-2 दिन ऐसे कराया भी था, तो मैंने ये सोच कर कराया था कि भाई चलो देख लेते हैं कि जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व हो जाए। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, कंटिन्यू फेज 2 की प्रिपरेशन करते रहो। गारंटी मैं लेता हूँ फेज 2 निकलेगा, लेकिन तब जब आप कंटिन्यू करोगे। मैं जो बता रहा हूँ, जो कोचिंग द्वारा सब भी भ्रम जो फैलाया जाता है कि फेज 2 बहुत टफ होता, बिल्कुल टफ नहीं होता। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, जितने कर रहे हो आराम से क्वालिफाई करोगे, लेकिन रिस्क मत लेना, कंटिन्यू करते रहना। तो जैसा कि अभी देख रहे हो ना, कोचिंग ए है, कोचिंग बी है, ये मैंने एग्जांपल दिया। आप एक चीज़ और सुनो, जैसे मान लीजिए 2 बड़ी कोचिंग्स हैं। आपको लगता है कि अगर आप अपने आप में बड़े हो, तो कोचिंग ए का जो डायरेक्टर होता है ना, वो अपनी कोचिंग में काम करने की कोशिश करता है। कोचिंग बी का जो डायरेक्टर होता है वो अपनी कोचिंग में काम करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि कोचिंग ए का डायरेक्टर आके कोचिंग बी के डायरेक्टर को या फिर उसके जो स्टूडेंट हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनको अगर ज्ञान दे। भाई अपनी कोचिंग में वर्क करो, अपने आप को बेस्ट दिखाओ, मुझसे ऊपर हो। और मैं मानता हूँ सब्सक्राइबर्स में ऊपर हो, उससे और ऊपर जाने की कोशिश करो। मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरी इमेज डाउन हो। मैं जितना हूँ उससे और बेस्ट करूँगा, आने वाले समय में और ऊपर जाऊँगा, ठीक है। यही मोटिव है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, कि आप में से काफ़ी सारे लोग, मतलब जो ये लोग हैं जो आ रहे हैं, इनको ये लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बता दूं, अगर कोई भी यूट्यूबर हो उससे जाकर पूछ लेना कि 1000 सब्सक्राइबर का 1000 सॉरी व्यूज़ का उसे कितना पैसा मिलता है। आपको वहीं पर उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और 30 डेज चैलेंज है, देखा होगा पहले व्यूज़ बहुत थे, धीरे धीरे डाउन होते हैं, फिर धीरे धीरे अप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो फेज 2 की तैयारी है वो तो अब और बेहतर होगी। और ये जो जल रहे हैं जलते रहेंगे, बस हम अपना काम यूँ ही करते रहेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि हर चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बेनिफिट के लिए आते हैं और बस उनका एक ही मोटिव है कि भाई मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा होगा। मैं बंद करूंगा, वो आएंगे और फिर शुरू करेंगे, उनका कमबैक नहीं हो रहा और वो कमबैक करना है। इसलिए किसी न किसी को टारगेट, देखो मैं नाम नहीं लिया, मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं किया। सपोर्ट के लिए देखोगे ना, पर्सनल मैसेज भरे पड़े हैं कि भाई इनको सीधे ब्लॉक करो, बैन करो, ऐसे मैसेज आते हैं। और कमेंट में भी आपको डायरेक्ट पर्सनल मैसेज तो छोड़ ही दो, पर्सनल मैसेज की तो कोई बात नहीं, आपको ग्रुप में मैसेज मिल गए होंगे काफ़ी, रिप्लाई तो वहाँ मिल जाता है, मेरी ज़रूरत नहीं आपको। और क्या कहते हैं, मैंने इनको बता रखा है भाई, वो इतने दिन से कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मैं कैसे करता हूँ। अगर आपको यही करना है तो जब रिजल्ट आए तब आकर मुझसे डायरेक्ट बात करना, उस पर वीडियो बनाना। मैं आपका नाम भी लूँ कि आपने प्रमोशन के लिए मुझसे सब कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और प्रमोशन करना है ना तो भाई डायरेक्ट मैसेज कर देना, उसका कुछ चार्ज रखूँगा और करवा लेना प्रमोशन, ठीक है, उसकी बात अलग है। लेकिन ये नहीं होगा कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी करके, कंट्रोवर्सी इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि मैं नहीं चाहता कोई कंट्रोवर्सी हो। कि कंट्रोवर्सी में मेरा कोई मतलब नहीं, आपका आप चाहते हो आपको फ़ायदा करवाना। भाई न बैच बेच रहा हूँ न बेचूंगा, अभी तक तो कोई मेरा प्लान भी नहीं है इस विषय में, और ना ही आपको बेचने दूंगा, ठीक है। और नाम नहीं लूंगा वरना फेमस हो जाओगे फालतू में, प्रमोशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मुझे लगता है मैंने कंप्लीट चीज़ें थी जो आपको बता दी हैं। और बस जो लोग भाई कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, इन सब चीज़ों से दूर रहना, कंट्रोवर्सी में, क्योंकि मैं भी नहीं फंसता अभी तक। देखो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला जब से मैं आया हूँ, और ना ही मैं बोलूँगा। बस इतना है, अपने फेज 2 पे फोकस करो। अब अगर इनको रिस्पॉन्स देना है तो मैं नहीं दूंगा, वो आप दोगे, अपने सिलेक्शन के थ्रू दोगे। जब सिलेक्शन के बाद जब मैसेज आएंगे ना, तब इनको दिखाऊंगा कि वास्तव में है क्या सिस्टम, ठीक है।
तो बस वर्क करते रहो, क्योंकि अगर मेरे ऊपर इन्होंने कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं दे सकता, आप दोगे, अपने मेहनत के थ्रू दोगे। तो बस कुछ नहीं यार, जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग जीडी की तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए